हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं मोहम्मद सबके का पार्ट 5। इनके पार्ट 4 तक का मैंने रिएक्शन किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके मेरी लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक, प्लीज़ जाके देखना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वो मेरा रिएक्शन भी तो ज़रूर लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, उसका ये 5वां हिस्सा यानी पार्ट 5 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं, यानी हमने पहले क्या सुना। हमने चौथे हिस्से में ये सुना कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की यानी काबा की अबरहा जैसे जालिम बादशाह से हिफाजत की, वो भी बिल्कुल हकीर परिंदों के जरिए हाथियों के लश्कर को तबाह और बर्बाद किया। और ये जो अबरहा वाला वाकया है, यानी ये हाथियों वाला जो वाकया है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 50 या 55 दिन पहले का वाकया है। अगर आप लोगों के अब भी समझ में नहीं आया है तो चारों हिस्सों के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। चलिए आगे सुनते हैं। हमने तीसरे हिस्से में यह भी सुना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म कैसे हुआ, पैदाइश कैसे हुई, और आपके पैदा होने यानी जन्म होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अलग अलग निशानियां बता दी थी कि एक आखिरी नबी इस दुनिया में आने वाला है, इस दुनिया में कदम रखने वाला है। वैसे भी जितने भी आसमानी किताबें उस वक्त मौजूद थी, सब के अंदर साफ साफ ये बात लिखी हुई थी, ये पेशन गोइया थी कि नबी आखिरुज़्ज़मा यानी आखिरी नबी आने वाले हैं और सबको उनकी पैरवी करनी है। बहरहाल उस्मान बिन अबिल आस की अम्मी फातिमा बिनते अब्दुल्ला फरमाती हैं कि हुजूर की पैदाइश के वक्त मैं हजरत आमिना के पास ही मौजूद थी। उस वक्त मैंने देखा कि तमाम घर नूर से भर गया और बाहर देखा तो आसमान के सितारे जमीन की तरफ बिल्कुल झुक रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे गुमान हुआ, मुझे ऐसा लगा कि सितारे कहीं जमीन पर न गिर जाए। ये इस बात का इशारा था कि इस दुनिया से शिर्क और जहालत का अंधेरा अनकरीब खत्म होने वाला है और नूर हिदायत से पूरी जमीन और पूरी दुनिया रोशन होने वाली है। हजरत आमिना ने सरकार की विलादत के वक्त एक नूर देखा था जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए थे। ये भी इस बात का इशारा था कि मुल्क शाम भी बहुत जल्द फतेह होने वाला है। चुनांचे मुल्क शाम तो आपकी जिंदगी में ही फतह हो गया था। कहते हैं कि उसी रोज सुबह में मक्का से सैकड़ों मील दूर यसरब में एक यहूदी आलिम एक टीले पर एक पहाड़ी पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाकर यहूदियों को जमा करने लगा कि ए यहूदियों, ए यहूदियों। ये सुनकर सारे यहूदी जमा हो गए। उसने पुकार कर कहा, क्या तुमको पता है आज रात पैगंबर आखिरुज़्ज़मा अहमद नाम का सितारा तुलू हो गया है और वो इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। मैं आप लोगों को गारंटी से कहता हूं। और उसी रोज मक्का में भी एक यहूदी तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए आया हुआ था। उसने कुरैश के कुछ लोगों से पूछा, क्या आज रात कोई बच्चा पैदा हुआ है तुम्हारे यहाँ पर? तो कुरैश ने कहा कि हमें नहीं मालूम। तो यहूदी ने कहा कि अच्छा जरा पता करके आओ, तहकीक करके आओ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे इल्म के हिसाब से कि आज रात इस उम्मत का नबी आज पैदा हुआ है। और उसके दोनों शानों के दरमियान यानी दोनों कंधों के दरमियान एक निशानी है और वो 2 रात तक दूध नहीं पिएगा। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। लोग फौरन मजलिस से उठे और पता करके आए। तहकीक की तो मालूम हुआ कि अब्दुल्ला के घर एक लड़का पैदा हुआ है। यहूदी ने कहा कि चलो मुझे भी चलकर दिखाओ, मुझे भी देखना है। यहूदी आया, आपको देखा, आपके चेहरे के नूर को देखा और दोनों शानों के बीच यानी दोनों कंधों के बीच वो नबूवत की निशानी देखी, वो मोहर नबूवत देखी तो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब थोड़ी देर के बाद होश आया तो कहने लगा, हाय 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 हाय, नबूवत अब बनी इसराइल से चली गई।
क्योंकि अक्सर अंबिया, अक्सर नबी बनी इसराइल में ही पैदा हुआ करते थे। और कहने लगा वो यहूदी कि ये लड़का कुफ्र शिर्क पर ऐसा हमला करेगा जिसकी खबर मशरिक से मगरिब तक फैल जाएगी। जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उनका जन्म हुआ, उसी वक्त एक बहुत बड़ा वाकया उस वक्त हुआ। उस जमाने में तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थी, जैसे आज अमेरिका और रूस है। उस वक्त कैसर और किसरा थे, रूम और फारस। ईरान और फारस के बादशाह को किसरा कहते थे। उनके महलों में अचानक जलजला आ गया, अर्थक्वेक आ गया, और उनके महल के 14 मजबूत कंगरे, बहुत कीमती कंगरे जो बहुत मजबूती से लगे हुए थे, उस जलजले की यानी तेजी की वजह से वो कंगरे जमीन पर गिर गए। और रूम के बादशाह जिसको कैसर कहते थे, उसका जो आतिशकदा था, यानी जहां पर आग जलती थी और हजारों साल से मुसलसल आग जल रही थी, वो आतिशकदा रोशन था, अचानक बुझ गया और दरियाए सावा जोश मारकर बिल्कुल सूख गया। जब सुबह हुई तो किसरा बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसको यह भी खबर मिल गई कि फारस का जो आतिशकदा था वो भी बुझ गया। तो किसरा और परेशान हुआ। उनके जो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बुजुर्ग थे और मर्जुल मौत यानी सकरात के आलम में थे और आखिरी सांसें ले रहे थे, वो उसने जाकर उनसे ये सब चीज़ों की, ये जलजले की और ये कंगरे गिरने की, दरियाए सावा सूखने की और आतिशकदा बुझने की, ये जो अजीब अजीब जो वाक़यात हुए, इसकी वजह पूछी। तो उस राहिब ने, उस आलिम ने मरने से पहले कहा कि याद रखो, जब दरियाए सावा सूख जाए और फारस की आग बुझ जाए तो समझ लो कि उस हस्ती ने इस जमीन पर जन्म ले लिया है जो अब तुम्हारी हुकूमत का तख्ता पलट कर रख देगा। अब तुम्हारे आखिरी के चंद दिन बचे हुए हैं हुकूमत के। इतना कहकर वो राहिब, वो आलिम मर गया। बहरहाल वहां पर जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते के पैदा होने की खबर लगी तो खुशी खुशी बूढ़ी टांगों से दौड़ते हुए हजरत आमिना के घर पर गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और खूब प्यार किया और गोद में ही लेकर हरम में आए और बैतुल्लाह का तवाफ किया और फिर सातवें दिन अकीका किया और इस अकीके के प्रोग्राम में पूरे कुरैश को दावत दी और उसी प्रोग्राम में अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। इतना प्यारा, इतना मीठा और इतना यूनिक नाम था कि लोगों ने इसकी वजह पूछी कि अब्दुल मुत्तलिब तुमने ये नाम क्यों रखा। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मैंने ये नाम इसलिए रखा है कि आसमान में खुदाए ताला और ज़मीन पर सारी मखलूक उसकी तारीफ करें, क्योंकि मोहम्मद का मतलब ही ये है जिसकी तारीफ की जाए। बहरहाल कुरैश का ये दस्तूर था कि माँ अपने बच्चे को खुद दूध नहीं पिलाती थी, बल्कि थोड़े थोड़े दिन के बाद, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद दूसरे कबीलों के, बस्तियों के, देहातों से, गांव से दूध पिलाने वालियां बाकायदा आया करती थी, बच्चों को ढूंढा करती थी और पैसे लेकर, उजरत लेकर दूध पिलाती थी। उस वक्त का ये माहौल था, क्योंकि उस वक्त देहातों का जो माहौल था, गांव का जो माहौल था, वहाँ का जो क्लाइमेट था, वहाँ की जो ज़बान थी बहुत फसी थी, बहुत अच्छी थी और वहाँ की जो बोलचाल और तरबियत शहर से बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतर थी। हालांकि कुछ दिनों तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हज़रत आमिना का दूध पिया। उसके बाद हज़रत आमिना ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सौबिया के हवाले किया और उनसे कहा कि जब तक दाया ना आ जाए, दूध पिलाने वालियाँ ना आ जाए, आप उसको दूध पिलाएं। फिर कुछ दिनों तक हज़रत सौबिया ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। फिर कुछ ही दिनों में दूध पिलाने वालियाँ मक्का आ गई और दूध पिलाने वालियों में अलग अलग कबीलों की औरतें हुआ करती थी। तो उन कबीलों में एक कबीला बनु साद का भी था और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे और जो दाया अलग अलग कबीलों की आई हुई थी, उसमें बनु साद की औरतें भी शामिल थी। अब उन्होंने जितने भी बच्चे उस वक्त मक्का में पैदा हुए थे वो लेना शुरू कर दिए। अब वो तो मालदारों के घर पर पहले जाते थे ताकि वहाँ से अच्छी उजरत मिले, अच्छा इनाम मिले। तो सब मालदारों के घरों में पहले चले गई और वहाँ के बच्चे उठा लिए, यानी दूध पिलाने के लिए ले लिए उजरत पर।
मगर अब्दुल मुत्तलिब के घर पर कोई नहीं आया, क्योंकि ये अमीर आदमी नहीं थे। और दूसरी बात, औरतों ने ये भी सोचा कि अरे ये तो यतीम बच्चा है, इसको लेकर क्या फायदा, कोई खास नफा नहीं होगा, कोई अच्छा खासा इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह का निज़ाम और अल्लाह की कुदरत देखिए कि सब औरतों को बच्चे मिल गए, लेकिन बनु साद की एक दाया जिसका नाम हलीमा था, उसको कोई बच्चा नहीं मिला। लेकिन हजरत हलीमा को यह पता नहीं था कि अल्लाह ने उनकी किस्मत में और उसकी गोद में क्या डालने वाला था, कितनी बरकतें डालने वाला था और कितना बरकती और मुकद्दस बच्चा डालने वाला था। जब हजरत हलीमा को बच्चे नहीं मिले और वापस जाने का वक्त आ गया, तो हजरत हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि मुझे शर्म आती है कि मेरे सब सहेलियों को तो बच्चे मिल गए और मैं खाली हाथ वापस जाऊं। मैं एक काम करती हूं, भले मजबूरी में सही, मैं उस यतीम बच्चे को ले लेती हूं, खुदा जाने भले पैसे न सही कुछ बरकत ही मिल जाए। शौहर ने इजाजत दे दी। उसके बाद दाई हलीमा हजरत आमिना के पास आ गई और उस मुकद्दस बच्चे को लेकर वापस अपने कबीले में आ गई। हालांकि उन दिनों में अरब में कहत साली यानी दुष्काल पड़ा हुआ था, और दुष्काल की वजह से और कहत साली की वजह से जानवरों के थनों में दूध नहीं बचा था। खुद औरतों के सीने में बड़ी मुश्किल से दूध उतरता था, उनके खुद के बच्चे भिलभिलाते थे। हालांकि दाई हलीमा बहुत ही गरीब, बहुत ही कमजोर और दुबली पतली औरत थी। उनके सीने में इतना दूध कम था कि वो अपने बच्चे का भी पेट सही से भर नहीं सकती थी। लेकिन हलीमा कहती है कि जब मैंने सरकार दो आलम यानी उस मुकद्दस बच्चे को लिया तो हमारी हालत एकदम से बदल गई। मेरी सूखी छातियों में दूध उतर आया, क्योंकि जब मैंने सरकार को अपने सीने से लगाया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने देखा कि मेरी छातियों में इतना दूध आ गया और इतना प्रेशर से दूध आने लगा कि मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं बच्चे को ठसका न लग जाए। फिर ताज्जुब की बात यह हुई कि हुजूर ने तो खूब सैर होकर दूध पिया। उसके बाद दाई हलीमा कहती है कि मेरे बेटे ने भी खूब सैर होकर दूध पिया, पेट भर कर दूध पिया, हालांकि वो हमेशा खाली पेट ही रहा करता था। हमारी ऊँटनी, उसके थन दूध से भर गए, हमने भी खूब सैर होकर ऊँटनी का दूध पिया, हालांकि हमने कई जमाने से पेट भरकर इतना दूध नहीं पिया था। दाई हलीमा कहती है कि ये बच्चा इतना मुकद्दस, इतना बाबरकत था कि जब हम मक्का से चलने लगे तो हमारा एक मरियल सा गधा था जो बहुत कमजोर था, हमेशा काफले के पीछे चला करता था। अब अचानक उसके अंदर तेज रफ्तारी आ गई और वो हमारे काफले से भी आगे निकल गया। हजरत हलीमा कहती है कि मेरे शौहर मुझ पर रश्क करने लगे, काफले वाले, मेरी सहेलियां मुझ पर रश्क करने लगी और कहने लगी, हलीमा ये बच्चा बड़ा बरकत वाला है, हलीमा तू तो बहुत खुशकिस्मत है कि तुझे ये बच्चा मिल गया। जब हम अपने घर पहुंचे तो हमारी बकरियों के थनों से दूध टपक रहा था। हाय हाय क्या बरकतें थी। हजरत हलीमा कहती है कि हमारे बकरियों के थनों से दूध टपक रहा था और गांव के सारे जानवर सूखे ही पड़े थे। गांव के लोग भी हमारी हालत पर रश करने लगे और जहां हमारे जानवर चरते थे वहां खूब घास आ जाती थी। लोग अपने जानवर हमारे जानवर के साथ चराने लग गए। जब उनके जानवर हमारे जानवरों में मिल जाते थे तो खूब वो भी चरते थे, वहां भी घास आ जाती थी। और खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि गांव के सारे जानवरों के थन दूध से भर गए। हजरत हलीमा कहती है कि मेरी ऊँटनी भी बहुत कमजोर थी, लेकिन जब मैं हुजूर को लेकर चलने लगी तो वो भी दौड़ने लग गई, उसके अंदर भी ताकत आ गई और इतनी तेज रफ्तार दौड़ने लग गई कि सबसे आगे निकलने लग गई। हजरत हलीमा कहती है कि मुझे खुद इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रिवायत में आता है कि जब हजरत हलीमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती थी तो आप सिर्फ एक तरफ से ही दूध पीते थे, दूसरे हिस्से को मुंह नहीं लगाते थे। आप वो हिस्सा अपने रजाई भाई यानी हजरत हलीमा के बेटे अब्दुल्ला के लिए छोड़ देते थे।
قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دودھ پینے کے زمانے میں ہی امت کو، ساری دنیا کو، سارے انسانوں کو یہ میسج دے دیا تھا کہ میں اس دنیا میں ظلم کو ختم کر کے انصاف کو پھیلانے آیا ہوں۔ بہرحال دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہوا کرتی تھی اور وہ عنقریب ختم ہو گئی تھی، لیکن حضرت حلیمہ نے اپنی آنکھوں سے یہ ساری برکتیں دیکھی تھی تو ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنی امی کے پاس چھوڑ کر آئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں، میں حضرت آمنہ کے پاس جا کر ان سے اجازت لے کر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ واپس لے کر آؤں گی۔ تو مکہ پہنچی، حضرت حلیمہ حضرت آمنہ سے ملی اور کہنے لگی کہ آمنہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس بچے کو میں کچھ دنوں کے لیے اور ساتھ میں لے کر جاؤں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ ابھی مکہ کی آب و ہوا، کلائمیٹ ابھی ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بچے کو نقصان پہنچے۔ پہلے تو حضرت آمنہ نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں بھیجنے والی، اب مجھ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، لیکن حضرت حلیمہ کا اصرار بڑھا، بہت زیادہ پریشر ڈالا تو حضرت آمنہ نے اجازت دے دی۔ تو حضرت حلیمہ خوشی خوشی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ واپس لے کر اپنے گاؤں آ گئی۔ بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے۔ ہم چھٹے حصے میں آپ کو بتائیں گے کہ دائی حلیمہ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ گاؤں لے کر آئی تو ایسا کون سا واقعہ ہوا، ایسا کون سا حادثہ ہوا جس کو دیکھ کر لوگوں کو لگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل تو نہیں ہو گیا، آپ اس دنیا سے چلے تو نہیں گئے۔ وہ کون سا واقعہ تھا وہ ہم آپ کو چھٹے حصے میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں، اور یہ ویڈیو کو اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو اس کو 5 لوگوں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ معلوماتی ویڈیو اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو صحیح انفارمیشن ہے وہ ہر اپنے پرائے تک اور نان مسلم بھائیوں تک اور آج کی نوجوان نسلوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کے سامنے آ جائے، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو میڈیا نے اور جو انسانیت اور اسلام کے دشمن ہیں جو غلط فہمیاں ان کے دماغوں میں ڈال کر رکھی ہے وہ کلیئر ہو سکے، صاف ہو سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایسا ضرور کریں گے۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، میں کیا بولوں ہی کیا، مطلب میں جب بھی سنتی ہوں تو ریاکشن کے لیے بولنا کیا ہے میں نہیں سمجھ پاتی ہوں، بیکاز ہاں میں نے ایک قصہ سنا تھا، بٹ صرف اتنا کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو دائی حلیمہ جو تھے وہ انہیں لینے آئے تھے اور کوئی بچے نہیں تھے تو ان کو انہیں لینا پڑا تھا، اور جب انہوں نے لے کے اونٹنی پہ بیٹھے تھے تو اونٹنی دوڑ پڑی تھی۔ تو یہ تو سنی تھی میں نے، بٹ اتنا ڈیٹیل میں نہ، میں سچ بولوں میں بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں جلدی، چاہے وہ میں نعت سنوں یا کوئی قصہ سنوں، اور یہ تو ہمارے نبی پاک کے بارے میں پوری ان کی کہانی ہے، تو میں بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں بہت جلدی۔ اور جس طریقے سے انہوں نے سمجھایا اتنا بہترین ہے نا، مطلب سچ میں۔ اور جو باتیں انہوں نے کہی کہ ہاں نبی پاک کے بارے میں بہت سی، میں ابھی بھی نیوز دیکھتی ہوں یا انہوں نے جو بات کہی اس بات میں سے میں کہہ رہی ہوں کہ سب لوگ آگے بڑھا ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ریالٹی کیا ہے۔ ہاں کیونکہ بولتے ہیں نا کہ جیسے ہمارے میں بھی الگ الگ ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، تو سب کی باتیں الگ، سب الگ الگ سمجھتے ہیں، الگ الگ بولتے ہیں، بٹ سچ میں ان کی جتنی تعریف کرے اتنی کم ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سیریز شروع کر کے ہم جیسے لوگوں پہ بہت بڑا یہ کیا ہے، بیکاز بہت سی باتیں نہیں پتہ۔ میں تو خود آج اتنا افسوس کرتی ہوں نا اپنے آپ پہ، اسی لیے میں ہر ویڈیو میں انہیں تھینکس کرتی ہوں، کیونکہ میں سچ کہوں تو مجھے یہ سیریز کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ بنا بھی ہے، وہ بھی 1 سال پہلے۔ اتنی خراب لگتا ہے اور میں بہت بلینک ہو جاتی ہوں جب میں سنتی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے بس میں نان اسٹاپ سنتی رہوں، کیا کروں کیا کہوں، مطلب کوئی الفاظ نہیں رہتے، کیونکہ وہ نبی پاک کے بارے میں آپ جب تک پوری طریقے سے جان نہیں لو تو آپ ان کے بارے میں کیا بولو گے؟ آپ کے نبی، مطلب
सही में कोई अल्फाज नहीं रहते। और जिस तरीके से नबी पाक ने अपने टाइम पे कितना कुछ करे, जो सहे उन्होंने भी, वो भी बहुत था, क्योंकि उनके आने से पहले ही उनके अब्बू की वफ़ात हो चुकी थी। और बहुत कुछ आगे भी जाके उन्होंने इस्लाम फैलाने के लिए कुरान उनके ऊपर नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने उन्हें चुने। अल्लाह ताला को पता था कि ये नबी लास्ट नबी है हमारे, और इनके ज़रिए बहुत कुछ कराना है। तो इस तरीके से ये सारी बातें हुई, ये पूरा किस्सा बना। और बहुत तड़पते हैं यार, पता नहीं जब हम अपने बड़ों से सुनते हैं ना कि क़यामत के बाद वो हमें दिखेंगे, हमारे सामने रहेंगे, तो पता नहीं हमारी आंखें उस तरीके से हमारा साथ भी दे पाएंगी या नहीं कि जब हम उन्हें देख पाएंगे। मैं इस वक्त बहुत इमोशनल हो गई हूँ सच में, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी कुछ। बस आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और पार्ट 6 कल आ जाएगा। और हाँ, जिन्होंने मुझसे ये वीडियो के बारे में कहा था, उन्होंने मुझे कमेंट में और एक वीडियो के बारे में कहा है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल कल पार्ट 6 के साथ वो वाला वीडियो भी आ जाएगा, तो देखना। और अच्छा लगे तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।